अगर राम हमारे पास आए और वो अपने बिजनेस के लिए हमसे स्टेशनरी या कोई भी प्रोडक्ट जो हम बेच रहे हैं वो खरीद के लेके जाए, तो हमने किसको सामान बेचा? एक आर्टिफिशियल पर्सन को, जिसका नाम है राम एंड कंपनी। तीसरा इसका जो भाग है वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन पर्सनल अकाउंट। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सैलरीज जो हमें इस महीने पे करनी होती है वो हम अगले महीने पे करते हैं। अगले महीने पे करना मतलब खर्चा इस महीने का बट पे किया अगले महीने में। तो अगले महीने वो खर्चा हम कैसे शो करेंगे कि पिछले महीने का कुछ आउटस्टैंडिंग बैलेंस है जो हम नेक्स्ट मंथ में पे करने जा रहे हैं, एंड दिस आउटस्टैंडिंग बैलेंस विल बी नोन एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन पर्सनल अकाउंट। अगर वो रियल अकाउंट है तो उसे हम करेंगे डेबिट। अगर कोई रियल अकाउंट हमारे प्रेमिसेस से बाहर चला गया उसको हम कर देते हैं क्रेडिट। सेकंड, पर्सनल अकाउंट्स। एक अकाउंट अगर पर्सनल अकाउंट की नेचर का है तो अगर हम उससे कुछ रिसीव कर रहे हैं तो वो बन जाएगा क्रेडिट, क्योंकि हमने उससे रिसीव किया और वो पर्सन हमारे लिए हो गया गिवर। अगर हम उसको कुछ दे रहे हैं और वो हमसे कुछ रिसीव कर रहा है तो वो पर्सन को हम करेंगे डेबिट। सो द रूल इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तीसरा अकाउंट है नॉमिनल। कोई ऐसा अकाउंट जो नॉमिनल नेचर का है और अगर वो खर्चा है तो उसको सिंपली डेबिट कर दो, अगर वो इनकम है तो उसको हम करते हैं क्रेडिट। सो द रूल बिकम्स for nominal account, debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. April 27. Rent of house paid and interest paid by bank. Now see, there is a difference between the rent which was paid on 26th and the rent which was paid on 27th. Can you observe the difference? क्या डिफरेंस समझ में आता है? 26 तारीख को जो रेंट दिया वो हमने दिया अपनी दुकान का, शॉप का, तो वो हो जाता है हमारा बिजनेस एक्सपेंडिचर। और 27 तारीख को जो हमने रेंट दिया वो रेंट था हाउस का, यानी हमारे घर का, जिस घर में वो पर्सन रहता है जिसने बिजनेस शुरू किया। अब क्योंकि घर में वो पर्सन खुद रहता है उसमें उसका बिजनेस तो आने से रहा, बिजनेस तो रहने से रहा। राम एंड कंपनी किसी घर में कैसे रह सकती है? वो शॉप बंद करके तो रह नहीं सकती। सो राम एंड कंपनी क्योंकि उस घर में नहीं रहती है जिस घर का किराया राम एंड कंपनी ने दिया है, तो इसका मतलब ये किराया राम का अपना पर्सनल एक्सपेंडिचर है। यहाँ पे ये किराया जो हम हाउस के लिए दे रहे हैं वो क्या बन जाता है? ड्रॉइंग्स। That is why there is a difference between the rent which was paid on 26th of April and the rent which was paid on 27th of April. So the rent which was paid on 27th of April will be treated as drawings. Ledger updated होता है, पुराना सारा रिकॉर्ड लेजर में डालकर जो कुछ आज तक हुआ है उसका पूरा लेखा जोखा हम लेजर में डालते हैं। Think of a ledger as a book with one page of each account. आप नए अकाउंट बनाते जाइए। जर्नल में जब भी नया अकाउंट बनता है वो अकाउंट लेजर में ट्रांसफर हो जाता है। सो लेजर कैन बी इन एनी फॉर्म, इट कैन बी इन लूज लीफ पेजेस, इन कंप्यूटर प्रिंट आउट्स, बाउंड बुक्स और कार्ड्स। So in whatever form ledger is prepared, typically ledger will be having debits as well as credits. Now what are debits in ledger? Debit is an entry or balance on the left side of an account, whereas credits are the entries or the balances on the right side of an account. Now always remember one thing, debits are always on the left side and credits are always on the राइट साइड। लेफ्ट साइड हमेशा डेबिट लिखेंगे और राइट साइड हमेशा क्रेडिट लिखेंगे। डेप्रिसिएशन, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? जब हम किसी एसेट को यूज करते हैं तो यूज करने से उसमें कुछ घिसावट होती है। इस घिसावट की वजह से हमारी एसेट
उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो उसकी वैल्यू को कम करने के लिए हम जो अकाउंट क्रिएट करते हैं उसका नाम है डेप्रिसिएशन। Now see, if the word depreciation is written in the trial balance, then depreciation will be debited to profit and loss account. Why? Because depreciation is an expenditure. अगर expenditure है, खर्चा है, nominal account है, as per rule, all expenses and losses needs to be debited. इसलिए depreciation को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दें। बैलेंस शीट में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, बिकॉज जो आइटम ट्रायल बैलेंस में दी जाती है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दी जाती है, उसके सिर्फ और सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट होनी होती है। नाउ लेट अस सी व्हेन द डेप्रिसिएशन is given outside the trial balance. So when the depreciation is given outside the trial balance, it requires two adjustments. Now two adjustment, first will be depreciation because it is our expenditure as we have discussed in previous slide. So we will be recording the amount of depreciation on the debit side of profit and loss account. So we will be writing to depreciation and the amount with which the asset has been depreciated. Second adjustment, on the balance sheet side, we need to deduct the amount of depreciation from the asset. कौन सी asset? जिस asset के लिए हम depreciation चार्ज कर रहे हैं,